थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। बहुत टाइम से साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहे हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि सबसे पहले लाइफ अर्थ पर आई कैसे। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं। सबसे पहली है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। दिस इज अ रिलीजियस थ्योरी और इस थ्योरी के हिसाब से गॉड ने 6 डेज में अर्थ को बना दिया, मतलब अर्थ और उस पर रहने वाले सभी प्लांट, सभी एनिमल्स, इन सब को बनने में 6 डेज का टाइम लगा और 6th डे पर गॉड ने ह्यूमन को बनाया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अर्थ इज ओनली 4000 years old, विच इज नॉट ट्रू। हमने इससे कहीं ज़्यादा पुराने हमें फॉसिल्स भी मिले हैं। सो दिस थ्योरी और इस थ्योरी के हिसाब से इवोल्यूशन भी नहीं हुआ है। मतलब जो आज हम लाइफ फॉर्म्स देख रहे हैं, जैसे एनिमल्स और प्लांट्स जैसे हमें दिखते हैं आज, वैसे ही गॉड ने इनको बनाया था। मतलब किसी भी लाइफ फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं आया है। और क्योंकि हमें पुराने फॉसिल्स मिले हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको वो एक्सप्लेन, ये थ्योरी, रिलीजियस थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो दिस थ्योरी इज ओनली बिलीव्ड बाय सम रिलीजियस पीपल, लेकिन उसके अलावा साइंटिफिक वर्ल्ड ने इस थ्योरी को कंप्लीटली रिफ्यूट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने एबायोजेनेसिस मतलब नॉन लिविंग मैटर में से लाइफ क्रिएट हो गई, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। जैसे एक आदमी ने अपना स्वेट वाला व्हील रखा था उसके पास और अपना स्वेट वाला कपड़ा, अपनी शर्ट उसके ऊपर डाला, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद वो आके देखता है, वो शर्ट उठाता है तो वहाँ पर ही सॉ माइस, उसको चूहे देखने को मिले। तो उसने ये कह दिया कि यहाँ पे गेहूँ रखा हुआ था और मेरी शर्ट में पसीना था, तो उससे वहाँ पर चूहे पैदा हो गए। ओके, इस टाइप की थ्योरीज लोगों ने दी थी पहले कि नाइल रिवर पर सनलाइट पड़ी तो उसमें से क्रोकोडाइल्स बन गए, या बारिश के बाद मिट्टी में से मच्छर पैदा हो गए। तो नॉन लिविंग मैटर में से स्पॉन्टेनियस, इसको थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी कहा गया कि स्पॉन्टेनियसली नॉन लिविंग चीज़ों में से लिविंग चीज़ें पैदा हो जाती हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। और ये किसने कहा? ये लुईस पास्चर थे। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको स्वान नेक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं हम। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक फ्लास्क लिया और उसमें यीस्ट लिया और उसको किल कर दिया, ठीक है। फिर उसको हवा में छोड़ दिया ओपन, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ ऑब्जर्व किया कि नीचे उनको माइक्रोब्स मिले, उनको लाइफ मिली यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ इन्होंने दूसरा फ्लास्क लिया और उसकी नेक को बेंड कर दिया, जैसे स्वान की नेक होती है वैसे ही उन्होंने इसकी नेक को बेंड कर दिया। फिर यहाँ उन्होंने यीस्ट लिया और उसको किल कर दिया, ओके। इस नेक के बहुत ज्यादा बेंड होने की वजह से यहाँ से एयर तो आई, लेकिन एयर के साथ जो माइक्रोब्स आते थे वो नीचे यहीं पर ट्रैप हो जाते थे। तो वो माइक्रोब्स यहाँ से यहाँ नहीं जा पाए और इस फ्लास्क में कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिली। तो लुईस पास्चर ने कहा कि अगर थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस ट्रू होती, सही होती, यानी कि नॉन लिविंग चीज़ों में से लिविंग चीज़ें बन जाती, तो यहाँ क्योंकि नॉन लिविंग चीज़ें थी, किल्ड लीज था, तो इसके अंदर भी लाइफ बननी चाहिए थी। लेकिन यहाँ लाइफ नहीं बनी क्योंकि लाइफ बनती है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। ये लुईस पास्चर ने प्रूव किया था अपने इस एक्सपेरिमेंट से, और यही है हमारी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जो कि लुईस पास्चर ने दी थी। लेकिन इस थ्योरी का पार्शियली इट इज करेक्ट, वैसे करेक्ट है, 100% करेक्ट है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये था कि लुईस पास्चर ये नहीं बता सके कि अर्थ पर फर्स्ट लाइफ कैसी है। फर्स्ट लाइफ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये उन्होंने प्रूव कर दिया था कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। द नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। इसको कॉस्मोजोइक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ भी कहते हैं।
इसके हिसाब से अर्थ पर स्पोर्स आए दूसरे प्लैनेट से, ये लाइफ के स्पोर्स थे, और ये स्पोर्स अर्थ पर आकर जर्मिनेट हुए और इन्हीं से फिर लाइफ क्रिएट हुई। तो ये स्पोर्स एस्टेरॉयड मीटियोर्स जो आते रहते हैं अर्थ पर आउटर स्पेस से, यही से किसी से ऑब्जेक्ट से आए होंगे और इन्होंने अर्थ पर आकर जर्मिनेट किया और लाइफ को क्रिएट किया। ये कहना है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया या कॉस्मोजॉइड थ्योरी।